Welcome back to my YouTube channel, World Literature. The Life of Samuel Johnson by James Boswell. जेम्स बॉसवेल की ये फेमस बायोग्राफी है सैमुअल जॉनसन की, जो कि इन्होंने लिखी थी। इसके अंदर इन्होंने सैमुअल जॉनसन की लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को डिस्कस किया है। उनकी लाइफ की जितनी भी डिटेल्ड चीज़ें थी उन सब चीज़ों को इन्होंने डिस्कस किया है। और इनकी लाइफ को पढ़ के हमें पता चलता है कि एक जो राइटर होता है उसकी लाइफ में कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। एज अ स्टूडेंट हमें लगता है कि हमने लिटरेचर को पढ़ा, लिटरेचर जैसा भी था, अच्छा था, बुरा था, या फिर उसके अंदर जो भी इशू डिस्कस किया गया था। बट जो राइटर होता है वो किन डिफ़िकल्टीज़ से उस स्टेज तक पहुंचता है जो कि हमारे पास एक मास्टरपीस आता है, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन सैमुअल जॉनसन की लाइफ को पढ़ के पता चलता है कि एज अ राइटर आप किन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हो अपने लाइफ में। अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ऑलरेडी नहीं पता सैमुअल जॉनसन के बारे में, बट आज के लेक्चर में हमें जेम्स बॉसवेल के थ्रू पता चलेगा, क्योंकि वो उनके फ्रेंड थे। क्लोज फ्रेंड होने की वजह से ही उन्होंने उनकी लाइफ की हर जो डिटेल है वो हमें बताई है इस वक्त। जेम्स बॉसवेल की अगर बात करें तो ये स्कॉटिश बायोग्राफर हैं, लॉयर हैं और डायरिस्ट हैं। इन्होंने एक इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रेटेस्ट बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, जो कि पब्लिश हुआ था 1791 में, जो कि आज का हमारा वर्क भी है जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर सैमुअल जॉनसन का ओवरव्यू मैं आपको दे दूं तो सैमुअल जॉनसन जो थे वो इंग्लिश पोएट थे, एसिस्ट थे और साथ ही साथ लेक्सिकोग्राफर भी थे। इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में डिक्शनरी दी थी फर्स्ट टाइम, जो कि डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज कहलाती है। इनको 8 ईयर्स लगे थे इस डिक्शनरी को लिखने में और कंबाइन करने में और पब्लिश करवाने में। सैमुअल जॉनसन की फ्रेंडशिप की बात करें तो इनकी 21 ईयर्स की फ्रेंडशिप थी और ये एक दूसरे से मिले थे 1763 के अंदर। 1763 में इन दोनों के आपस में मीटिंग हुई थी, फर्स्ट टाइम ये मिले थे और इनके आपस में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इन्होंने लिटरेरी गॉसिप्स की और एक दूसरे के साथ बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था। राइटर्स को डिस्कस करने के बाद, क्योंकि सैमुअल जॉनसन का खुद का 18th सेंचुरी के अंदर बहुत एक फेमस नेम है, उनके वर्क्स, उनका लिटरेचर बहुत अच्छा था उस टाइम पे। उस टाइम पे जो लीडिंग पोइट्स थे या फिर राइटर्स थे उनमें इनको कंसीडर किया जाता था सैमुअल जॉनसन को। ऑगस्टन एज जिसको कहा जाता है, न्यू क्लासिकल लिटरेचर जिसको कहा जाता है। अब आते हैं बैकग्राउंड की तरफ। इसके बैकग्राउंड में जो हमारी स्टोरी है आज की, या फिर जो आज की हमारी बायोग्राफी है, जो कि है द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बैकग्राउंड में है ऑगस्टन एज, जिसको न्यू क्लासिकल लिटरेचर कहा जाता है, न्यू क्लासिकल एज भी कहा जाता है। ये जो एज है इसको फर्स्ट हाफ 18th सेंचुरी में जो है ना वो हम लोग मैयर कर सकते हैं। 1740 से 1780 तक का टाइम पीरियड अगर हम लोग यहाँ से अंदाज़ा लगा सकें, क्योंकि डेट्स जो हैं वो आगे पीछे होती रहती हैं, तो यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है ना ये होता है ऑगस्टन एज का। अब ऑगस्टन एज में क्या हो रहा था, सैमुअल जॉनसन को क्लासिकल एजुकेशन थी उनकी, ग्रीको रोमन लिटरेचर जो थे ये उसको सीख रहे थे। अब जो रोमन लिटरेचर है उसके टाइम पे जो किंग थे वहाँ के वो ऑगस्टस सीजर थे, ये किंग थे। और इनके बाद जो वहाँ पे लिटरेचर डेवलप हुआ था रोमन लिटरेचर, तो हमारे यहाँ पे जो इंग्लिश राइटर्स थे या फिर जो हमारे लंदन में राइटर्स काम कर रहे थे उन सब ने वहाँ से इंस्पिरेशन ली, ग्रीको रोमन्स की इंस्पिरेशन लेने के बाद इसको इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने यूज़ किया। प्रोज के अंदर रोमन और ग्रीक्स लैंग्वेज को यूज़ करना स्टार्ट किया और इन्होंने अपनी पोइम्स लिखी। जो सैमुअल जॉनसन है इन्होंने तो अपनी लैटिन के अंदर ओरिजिनल जो पोइट्री है वो भी लिखी हुई है। इस टाइम के एक और बहुत इंपॉर्टेंट राइटर पोइट जिसको अलेक्जेंडर पोप कहा जाता है। ऑगस्टन एज को कभी कभी पॉप की एज से भी जाना जाता है। और इस टाइम के जोनाथन स्विफ्ट, सैमुअल जॉनसन, ये सभी जो राइटर्स हैं ये अपना प्रोज लिख रहे थे, अपने एसेज लिख रहे थे, और इन चीज़ों को, ये जो क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, रोमन, ग्रीक्स, इन सबको इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस करवाया और इन्होंने ओरिजिनल लैंग्वेज में भी लिखना स्टार्ट किया और ट्रांसलेटेड वर्क्स भी इन्होंने लिखे। लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन का हमने बैकग्राउंड देख लिया कि उस टाइम पे जो है वो ऑगस्टन एज चल रही थी, न्यू क्लासिकल एज जिसको कहा जाता है, या फिर न्यू क्लासिकल लिटरेचर जो है वो जिसको कहा जाता है। रोमन लिटरेचर से ये इंस्पिरेशन ले रहे थे उस टाइम पे, और जॉनसन भी जो है वो उस टाइम पे इन लैंग्वेजेस को यूज़ कर रहे थे। अब आते हैं अपनी ब्रीफ समरी की तरफ अपने वर्क की। अब ये जो भी सारी बातें हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं अपने लेक्चर के अंदर, ये सारी जो है वो जेम्स बॉसवेल ने लिखी हैं जॉनसन के बारे में, क्योंकि 21 ईयर्स का इनका आपस में रिलेशनशिप था और उसके दौरान इन्होंने, जेम्स बॉसवेल ने जॉनसन की लाइफ में जो कुछ देखा उन सभी चीज़ों को इन्होंने लिखा है। और एंड पे जेम्स बॉसवेल
इस वर्क को लिखने का पर्पस भी बताते हैं, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जॉनसन की जो बर्थ है उसके बारे में बताया गया है, जो इन्होंने वर्क लिखा है, जो बायोग्राफी लिखी है जेम्स बॉसवेल ने, कि उनकी जो बर्थ है वो 1709 में हुई थी लिचफील्ड में, इंग्लैंड के अंदर। इनके पेरेंट्स जो थे वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। जब जॉनसन की बर्थ हुई थी ना, उस टाइम पे ये बहुत बीमार थे, इनको ट्यूबरक्लोसिस था, जिसकी वजह से इनकी फेस की अपीयरेंस जो थी वो भी अफेक्ट हुई और इनकी जो आई साइड है वो भी अफेक्ट हुई। लेकिन जैसे जैसे जॉनसन बड़े होते गए, इनके अंदर जो इनकी इनर क्वालिटीज थी, जो एक्सेप्शनल टैलेंट इनके अंदर रखा गया था बाय बर्थ, वो थी इंटेलिजेंस। इन्होंने जो है वो जो बुक्स होती हैं प्रेयर्स की, उनको याद करना शुरू कर दिया। उनके जो कंटेंट्स थे ये उनको याद कर लेते थे, जो कॉमन प्रेयर्स होती थी उनको बहुत अच्छे से याद कर लेते थे। उसके बाद जब ये स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत इनकी परफॉर्मेंस एक्सीलेंट थी। इन्होंने वहाँ पे जो है पोएम्स लिखना स्टार्ट की, ट्रांसलेशंस लिखना स्टार्ट की लैटिन से, जस्ट 16 ईयर्स की एज के अंदर। स्कूलिंग करियर की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, क्योंकि इनके फादर जो थे वो एक बुक सेलर थे। बुक सेलर होने की वजह से उनके फादर पे बहुत ज़्यादा जो था ना वो कर्ज था, और इनके एजुकेशन जो है वो इसी वजह से कंप्लीट भी नहीं हो पाई थी, इनको डिग्री नहीं मिली थी। इसके बाद इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया 1728 के अंदर। वहाँ पे इन्होंने ग्रीक और लैटिन लैंग्वेजेस पे बहुत ज़्यादा काम किया और पोइट्री लिखना स्टार्ट की। अब 3 इयर्स जब यूनिवर्सिटी में हो गए तो इनके पास पैसे ख़त्म हो गए, मीन्स के फाइनेंस जो है वो इनका ख़त्म हो गया सारा ही। तो इस वजह से इनको डिग्री भी नहीं मिली और यूनिवर्सिटी से भी निकलना पड़ा। यूनिवर्सिटी से निकले तो उसके बाद इनको जॉब करना थी। अब जॉब करने के लिए डिग्री का होना बड़ा इंपॉर्टेंट था, लेकिन उस टाइम पे जो है वो इनको जॉब भी नहीं कोई दे रहा था, क्योंकि इनके पास डिग्री नहीं थी। इस वजह से इनको मेंटल और फिजिकल बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स हुई, क्योंकि इनकी जो बीमारी थी वो बचपन से वो भी अब बढ़ना स्टार्ट हो रही थी वक्त के साथ साथ, और इनकी जो जॉब ना मिलना, डिग्री ना कंप्लीट होना, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इनका डिप्रेसिंग टाइम भी चल रहा था। जॉब नहीं मिल रही थी तो इन्होंने अपने फ्रेंड की हेल्प लेकर, थॉमस वेरन जो कि इनके फ्रेंड थे, उनकी हेल्प से जो है ना वो ट्रांसलेटेड वर्क्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया और बुक्स जो हैं वो उनको लिखना स्टार्ट किया। उसके बाद वैन की डेथ हो जाती है। उनकी डेथ के बाद ये उन्हीं की विडो से जो है ना एलिजाबेथ, जो कि 20 ईयर्स इनसे बड़ी थी एज में, उनसे ये शादी कर लेते हैं और पूरी फैमिली का जो है ये खर्चा फिर उठाते हैं। 1735 में जॉनसन ने जो है वो प्राइवेट स्कूल बनाया, जो कि फेल हो गया। इसकी कहीं ना कहीं वजह जो है इनकी वाइफ एलिजाबेथ को भी कंसीडर किया जाता है। स्कूल फेल हो गया तो उसके बाद इनके एक स्टूडेंट थे जो कि लंदन गए थे, डेविड गैरेट वहाँ एक्टर बनने के लिए गए थे। तो ये उनको जॉनसन को है ना वहाँ बुला लेते हैं, लंदन लंदन बुलाते हैं कि द जेंटलमैन्स मैगजीन होती है, उसके साथ जॉनसन फिर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स कि उनके लिए जो है वो एसेज और जो डिफरेंट चीज़ें मैगजीन के लिए लिखते हैं, वहाँ से इनको कुछ जो है वो अर्निंग होना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे इन्होंने एक प्ले भी अपना लिखा है, द हिस्टोरिकल ट्रेजेडी। उसके बाद जेम्स बॉसवेल कहते हैं कि ये जो मैंने जॉनसन की बायोग्राफी लिखी है ना, ये इसलिए नहीं लिखी कि मैं जॉनसन की तारीफ कर रहा हूँ, मैंने इसलिए लिखी है कि मैं उसकी उनकी जो लाइफ है, उनकी अच्छी चीज़ों को भी आपके सामने रखूं और उनकी बुरी चीज़ों को भी आपके सामने रखूं। उनकी क्या डिफ़िकल्टीज़ थी उनको भी सामने रखूं, और उन्होंने कैसे अपना राइटिंग करियर स्टार्ट किया और किस तरह से अचीवमेंट्स ली, उन चीज़ों को भी आपके सामने रखूं। तो उनको डिफरेंट पब्लिशर्स ने कहा था कि आप एक डिक्शनरी लिखें उनकी हेल्प लेकर, लेकिन जॉनसन ने कहा कि नहीं, मैं ये काम अकेले ही करूँगा। लेकिन फिर इन्होंने कुछ अपने साथ फ्रेंड्स को मिलाया, कुछ राइटर्स को मिलाया और इन्होंने एक डिक्शनरी पे काम करना स्टार्ट किया। मीन्स के कुछ कोई स्टाफ था, स्मॉल सा एक ग्रुप, उसको इन्होंने अपने साथ ज्वाइन करवा लिया और 1755 में इन्होंने फाइनली अपनी जो डिक्शनरी थी उसको पब्लिश करवाया, जो कि एक लैंडमार्क है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, जिसको 8 इयर्स लगे थे। इसको 8 इयर्स से लगे थे, लेकिन इसके बाद इनको जो है वो इसकी वजह से काफ़ी सारा अवार्ड्स भी मिले। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको जो है वो ऑनरेरी जो डिग्री थी वो दी, और जॉर्ज 3 आए थे, उन्होंने इनको पेंशन दी, जिसकी वजह से इनकी जो कुछ फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो गई और उनकी जो लाइफ थी जो बाद की ओल्ड एज कुछ बेटर अब हो गई थी, क्योंकि पेंशन की वजह से पेंशन इनको मिल रही थी। तो इन्होंने कुछ नॉवेल्स पे काम करना स्टार्ट किया। एसेज की कलेक्शन भी इन्होंने पब्लिश करवाए, जिसमें द रैम्बलर, प्रिंस ऑफ एबिसिनिया, ये कुछ नॉवेल्स हैं जो इन्होंने उस टाइम पे लिखे थे। उसके बाद अगर हम लोग बॉसवेल की बात करें तो इनकी मीटिंग हुई थी इनसे 1763 में। 1773 में जॉनसन स्कॉटलैंड जाते हैं, वहाँ पे बॉसवेल के घर पे इनसे मुलाकात होती है। जब बॉसवेल की जॉनसन की इन दोनों के आपस में मुलाकात हुई थी 1763 में, तभी और भी वहाँ पे लिटरेरी फिगर्स थे, उनकी आपस में इतनी नहीं बनी थी, लेकिन जो बॉसवेल है और जॉनसन है उसी टाइम पे एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे, और इनकी फ्रेंडशिप, क्योंकि फर्स्ट टाइम इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो गई थी। उसके बाद ये इनसे मिलने जाते हैं इनके घर पर, और वहाँ से ये
डिफरेंट जगहों पे ट्रैवल करते हैं, उन ट्रैवलिंग्स को भी इन्होंने सैमुअल ने और जो बॉसवेल है इन्होंने अपने-अपने वर्क्स में उन जर्नीज़ को भी डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद 1770 के अंदर क्या होता है कि जॉनसन की जो हेल्थ है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। अब हेल्थ ख़राब होती है तो उस वजह से जो इन्होंने अपना काम है फिर भी नहीं छोड़ा। काम करते रहे, शेक्सपियर की कुछ वर्क्स को एडिट किया इन्होंने, उसके बाद लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, इन्होंने इसको लिखा और इसकी जो वीडियो है ऑलरेडी वर्ल्ड लिटरेचर के चैनल पे आपको मिल जाएगी, उस पे लेक्चर जो है वो बना हुआ है। जॉनसन की डेथ हो जाती है दिसंबर 13 1784 में और बॉसवेल का ये जो वर्क है द लाइफ ऑफ द सैमुअल जॉनसन जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर मैं आपको इसके ओरिजिनल वर्क की बात करूं द लाइफ ऑफ द सैमुअल जॉनसन, तो इसको जो है उन्होंने एज वाइज लिखा है कि जब उनकी बर्थ होती है तो उनके साथ क्या होता है, उनकी हेल्थ जो है वो ख़राब होती है बाय बर्थ ही। उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने लैटिन लैंग्वेज को सीखा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गई, इनके जिस जिस एज में गए उसको उन टाइटल्स वो टाइटल्स दिए हुए हैं कि एज 30 में ये क्या कर रहे थे, एज 40 में ये क्या कर रहे थे। तो ये जो सारी जो इन्होंने टाइटल्स दिए हैं वैसे कोई स्पेसिफिक सेपरेशन नहीं है, ये जो सारा इनका वर्क है कि उनको पैराग्राफ से डिफरेंशिएट इन्होंने किया हुआ है। जस्ट उनको एज दी हुई है कि इस एज में ये क्या कर रहे थे सैमुअल जॉनसन। आई होप कि आपको सैमुअल जॉनसन की ये जो पूरी बायोग्राफी थी वो समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।